हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 तक को कवर कर लिया था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अप्रोच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए एक्स बिलोंग टू जेड सच दैट एक्स जो है 0 से 12 के बीच में है, और उसमें जो रिलेशन डिफाइंड है आर इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। दूसरा कह रहा है कि ए बी जो है इक्वल टू बी है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, हमें ये दिखाना है। ठीक है, बात समझ में आई? तो पहला रिलेशन क्या दिया है इस पर, आर इज इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी मॉडुलस ऑफ इज मल्टीपल ऑफ 4, ये दिया है, ये दे रखा है। अब इसी बात को हम ऐसे भी कर सकते हैं, जब मॉड ए माइनस बी जो है मल्टीपल ऑफ 4 का है तो मॉड ए माइनस बी इज इक्वल टू 4n कह सकते हैं। नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो मॉड ए माइनस बी इज इक्वल टू 4n, ये हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, for any a belongs to a। ठीक, ये क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू, ठीक, रिफ्लेक्सिव में हमें यही प्रूव करना रहता है, a कामा बिलोंग्स टू r, ये प्रूव करना है। तो मॉड ऑफ a माइनस b मॉड ऑफ a माइनस a इक्वल टू 0, इट इज़ नथिंग बट मॉड इम्प्लाई क्या करेगा, मॉड a माइनस a इक्वल टू 4/0। ठीक है, इट इज़ नथिंग बट मल्टीपल ऑफ 4। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा, ए कामा ए बिलोंग टू आर, हेंस क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। ये आपका रिफ्लेक्सिव कर दिया हमने। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की, फॉर सिमेट्रिक में क्या होता है, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो अगर ए बी आर में बिलोंग कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ए माइनस बी इम्प्लाई क्या करेगा, इज इक्वल टू 4n। ठीक है, बात क्लियर? अब मॉड ए माइनस बी को हम मॉड बी माइनस ए बी कह सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू नथिंग बट 4n। ठीक, क्योंकि मॉडुलस है तो प्रॉपर्टी आपको पता ही है। तो यहाँ से देखिए ए माइनस बी इक्वल टू 4 है, बी माइनस ए बी 4 है, तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा बी कामा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर, हेंस क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ठीक है, फॉर ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई करना चाहिए ए सी आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से देखिए अगर ए बी आर में है तो क्या हो जाएगा, मॉड ए माइनस बी इज इक्वल टू 4n टाइप का हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से ये इम्प्लाई करेगा मॉड बी माइनस सी इज इक्वल टू नथिंग बट 4m टाइप का। n जो है इंटीजर है, m भी इंटीजर है। अब देखिए हम इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4n। ठीक, चूँकि मॉड x अगर है तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू मॉड x इक्वल टू a है तो x इक्वल टू प्लस माइनस a, ये हो सकता है, होता है। ठीक है, तो यहाँ से और एंड ये इम्प्लाई करेगा b माइनस सी इज इक्वल टू नथिंग बट प्लस माइनस 4m। ठीक है, अब देखिए ये वाली बात और ये वाली बात दोनों को मैं अगर ऐड कर दूँ तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4n प्लस माइनस 4m। ठीक है, b से b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 कॉमन हो गया, m प्लस n, m भी इंटीजर n भी इंटीजर, इट इज़ नथिंग बट मल्टीपल ऑफ 4, इट इज़ आल्सो मल्टीपल ऑफ 4, इट इज़ आल्सो मल्टीपल ऑफ 4 a माइनस सी। अब देखिए यहाँ से यहाँ आ सकते हैं तो यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, तो ये क्या इम्प्लाई कर देगा, यहाँ पर लिखेंगे एडिंग, है ना, इसको और इसको ऐड किए, तो मॉड a माइनस सी इज इक्वल टू नथिंग बट 4m प्लस n, इट इज़ नथिंग बट मल्टीपल ऑफ 4, है ना, मल्टीपल ऑफ 4। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा, a कामा सी बिलोंग्स टू r, तो ये क्या हो जाएगा, हेंस ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो गया आपका। अब देखिए ये जो रिलेशन है
रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तीनों है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इम्प्लाई क्या करेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसलिए ये हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब हम फर्दर दूसरे की भी बात कर लेते हैं। हाँ तो चलिए उसी पार्ट का हम सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा था ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। तो वहाँ पर हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया था, उसी क्वेश्चन में ये कह रहा था, इस वाले में हमने छोड़ दिया था कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, हमें ये निकालना था ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, फिर हम वहाँ पर जो ये पूरी बात कह रहा था उसको क्लियर करते हैं, उसको पूरा करते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर ये सेट ए बनेगा, ए इक्वल टू नथिंग बट, देखिए 0 से 12 के बीच में, तो 1 बनेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये ए बनेगा। ठीक है, इसी ए से की हेल्प से ये रिलेशन डिफाइंड है, तो इसको हमको इक्विवेलेंस दिखाना है। तो देखिए अब हम ये रिफ्लेक्सिव के लिए बात करेंगे, कोई ए ले लेंगे, ए बिलोंग टू ए। ठीक है, अगर इसमें है तो ए इक्वल टू ए हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिविटी की बात हो रही है, यहाँ से इंप्लाई करेगा ए बिलोंग टू आर, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक की बात करेंगे, इफ़ ए बी आर में है, अगर ए बी आर में है तो ए इक्वल टू बी होना चाहिए इस रिलेशन के लिए। तो अगर ए बी के इक्वल है तो बी भी ए के इक्वल हो जाएगा, इसलिए ये इंप्लाई करेगा बी बिलोंग टू ए। ठीक है, हेंस सिमेट्रिक हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव के लिए ए बी आर में है, अगर बी सी आर में है तो इंप्लाई करना चाहिए ए सी बी आर में होगा। अगर ए बी आर में है तो यहाँ ए इक्वल टू बी बता रहा है, बी सी आर में है तो इसी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा बी इक्वल टू सी। अब ए बी के इक्वल है और बी जो है सी के इक्वल है, तो ए जो है सी के इक्वल हो जाएगा, तो ए सी बी आर में हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। चूँकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। आगे कह रहा है फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, ये हमारा पूरा सेट ए है इन दोनों क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये पूरा ए है। कह रहा है फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, हमें वो सेट निकालना है जो वन से रिलेट करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ए इक्वल टू बी है, तो इस सेट के अकॉर्डिंग और इस रिलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इक्वल टू बी की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कब? जब वन से रिलेट करेगा। तो जब हमें निकालना है वी हैव टू फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू वन, तो वन जो है एक अकेला सेट, सिंगलटन वन एक अकेला सेट हो जाएगा, सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू वन, है ना। इसके अलावा कोई सेट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर टू करेंगे तो वो ए वन के इक्वल नहीं है ना। तो चलिए यहाँ से ये क्लियर होगा। अब हम इस पर बात करते हैं। इस वाले में हमारा जो आर डिफाइंड है वो नथिंग बट ए कामा बी, वहाँ पर ऐड कर लेना। ठीक है, सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू नथिंग बट 4n, यही है। अब हमें वो सारे निकालने, फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, है ना। तो यहाँ पर जो रिलेशन जो पार्ट ए होता है, रिलेशन के अकॉर्डिंग इसको पार्ट में डिवाइड करता है। तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, एक तो 1 तो होगा ही होगा, एक 5 होगा, चूँकि 5 में से 1 गाएंगे 4, मल्टीपल ऑफ 4n आ जाएगा, एक 9 होगा। देख लीजिए 5 माइनस 1 इक्वल टू 4n, ठीक है, या फिर 1 माइनस 5 इक्वल टू नथिंग बट 4 मल्टीप्लाई बाई 1, 4 मल्टीप्लाई बाई, तो 5 कामा 1 बिलोंग टू r, ठीक है, या 1 कामा 5 बिलोंग टू r। ठीक है, बात समझ में आई। ऐसे 9 में से 5 कर लो, 9 माइनस 5 एक ये भी हो जाएगा। तो हमारा जो बेसिकली सेट बनेगा 1, 5 एंड 9 ही बनने वाला है। ठीक है, 9 में से 1 करेंगे 8 आ जाएगा। ठीक है, वो भी मल्टीपल ऑफ 4n है, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 8, है ना। तो यहाँ से आपका यही जो हमारा, इसके अलावा इस सेट में नहीं हो सकता। अगर मैं 8 रखूँगा तो 8 माइनस 1 क्या मिलेगा आपका 7, नई कंडीशन फुलफिल होगी। देखिए 1 होगा केवल, 5 होगा और 9 होगा, 12 भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि 1 से रिलेट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से इतना उसमें ऐड ऑन कर लेना। चलिए अब हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हमें एक एग्जाम्पल दीजिए विच इज़ सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, देखिए हमें एग्जाम्पल देना है, यहाँ पर कोई सेट ए भी नहीं दिया है। ठीक है, तो हमको खुद से सोचना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें बताना है, और ये जो कह रहा है उस कंडीशन को फुलफिल करते हुए चलना है। पहला क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिमेट्रिक हो, है ना। पहले तो हम ए पर डिफाइंड कर ले रहे हैं सेट, और ए मान ले रहे हैं 1 2 3 है इसके लिए। ठीक है, मतलब जो रिलेशन है ए से ए में डिफाइंड है, ऐसा कुछ। ठीक है, सिमेट्रिक होना चाहिए, है ना।
इट मीन्स दैट हमने r इक्वल टू ले लिया 1,2 एंड 2,1, ठीक है, ये तो सिमेट्रिक बन गया। बट नाइदर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर डबलेट्स नहीं है, मतलब 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, 3,3 है ना। नार ट्रांजिटिव, ठीक, ट्रांजिटिव है कि नहीं इसको चेक करो। अगर मैं ये ए करूँ, ये बी करूँ, ठीक है, और ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ए सी, यानी कि 1,1 आना चाहिए। हाँ, तो ये देखिए आपका सिमेट्रिक है, ठीक है, सिमेट्रिक है आपका, लेकिन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, है ना। तो एक तो ये हो गया, पहला वाला हो गया, ठीक। दूसरा हमें बताना है कि ट्रांजिटिव हो, ठीक है, ट्रांजिटिव हो, ठीक है। तो हमने 1,2 एक ले लिया, ठीक, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ट्रांजिटिव तो हो गया ये, क्यों? क्योंकि अगर मैं ए बी आर में बिलोंग कराऊँ, ठीक है, और बी सी आर में हो ही ना, ठीक है, तो वो ए सी चेक करने की नीड नहीं होती, वो ट्रांजिटिव होता है। तो नाइदर रिफ्लेक्सिव, अच्छा ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ठीक है, देखिए रिफ्लेक्सिव नहीं है, डबलेट्स होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये भी बन गया। फिर कह रहा है फिर क्या कह रहा है, नार सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं है, 2,1 भी ना लो यहाँ पर, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। और इसी सेट पर ये भी डिफाइन कर लिया, तो ये भी एक बन गया, ठीक है, ये भी हमने कर लिया, ये भी कर लिया। तीसरा कह रहा है रिफ्लेक्सिव, है ना, तो रिफ्लेक्सिव के लिए ले लो, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, अच्छा रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, मतलब 1,1 कर लो, 2,2 कर लो एंड 3,3 कर लीजिए, है ना। तो रिफ्लेक्सिव तो मैंने बना दिया, रिफ्लेक्सिव बना दिया। फिर कह रहा है एंड ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अच्छा ट्रांजिटिव ये होगा भी, क्यों? क्योंकि अगर मैं 1,1 करूँ, 2,2 करूँ, 3,3 करूँ, जितने डबलेट्स होते हैं वो आपके ट्रांजिटिव को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव होंगे। फिर कह रहा है बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होने चाहिए, तो सिमेट्रिक नहीं होने चाहिए, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, 2,3 कैसे सर? हाँ बिल्कुल, देखो चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, सारे डबलेट्स हैं, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, है ना। तो 2,3 है ना, 3,2 नहीं है, यहाँ पर 3,2 नहीं है ना, ठीक है, तो ठीक है, ये तो कर रहा है। अच्छा क्या ट्रांजिटिव है सर? ट्रांजिटिव है कि नहीं इसके लिए देख लो, डबलेट्स तो होंगे। अब ये देखो अगर ए बी है और बी सी कौन बन रहा है? बी सी ये बन रहा है, बी सी ये बन रहा है, ठीक है, बी सी ये बन रहा है, तो इट मीन्स दैट ए सी आना चाहिए, ए सी आना चाहिए ना, ए सी, ए बी बी सी ए सी, मतलब 2,3 आना चाहिए, 2,3 नहीं है, अच्छा 2,3 जब 2,3 यही है, 2,3 यही है, ठीक है। अरे देखिए भाई, देखिए भाई, देखिए मैंने ए कंसीडर किया, बी कंसीडर किया, ए बी, बी से बनने वाला ये है बी सी, तो ए सी मतलब 2,3 होना चाहिए, तो 2,3 तो यही तो है, ठीक है, तो ये आपका ट्रांजिटिव भी हो गया, ठीक है, तो ये वाला हो गया आपका। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो बट रिफ्लेक्सिव ना हो। रिफ्लेक्सिव ना होने के लिए इसी सेट पे मैं कंसीडर कर लूँगा 1,1,2,2, है ना, 3,3 नहीं ले रहा हूँ, 3,3 नहीं ले रहा हूँ, तो ये तो रिफ्लेक्सिव तो होगा, रिफ्लेक्सिव ठीक है। हाँ सिमेट्रिक के लिए बात कर रहा हूँ, तो 1,1,2,2, है ना, 1,1 के लिए 1,1, 2,2 के लिए 2,2, और क्या आपका होना चाहिए? ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अच्छा ये तो सेम बन रहा है, 1,1,2,2, हाँ 1,1,2,2, यस यस ऑफकोर्स, बिल्कुल बिल्कुल, देखो देखो देखो, कह रहा है सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक हो, तो ये ए बी ये इसी के लिए, इसी के लिए बी ए बी, यही ए बी यही बी सी, तो सिमेट्रिक तो हो रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है ट्रांजिटिव हो, आल जितने भी आल डबलेट्स होते हैं वो ट्रांजिटिव भी होते हैं, तो ये भी ट्रांजिटिव के लिए क्वालिफाई होगा, ये भी ट्रांजिटिव के लिए क्वालिफाई होगा इसी सेट पर, ठीक है। लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो तो कहाँ रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल दे दिया, इसी सेट पर कई सारे रिलेशन बना दिए, ठीक है, बहुत सारे हमने पढ़े थे, याद होंगे, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे हो गए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। द रिलेशन आर इन द सेट ए, अ पॉइंट इन ए प्लेन गिवन बाय आर, ठीक है, पी क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू। देखिए ये एक प्लेन है, सपोज करो ये पूरा एक प्लेन है, ठीक है, ये एक सपोज करो एक पूरा ये एक प्लेन है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए आप पॉइंट इन ए प्लेन, ये सारे के सारे पॉइंट है, इस तरीके से ये सारे के सारे क्या है, पॉइंट है, ठीक है, बाई आर पी क्यू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम एज द डिस्टेंस
ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन, है ना, कि यहाँ पर कोई ओरिजिन है, ठीक है, इस ओरिजिन से P का डिस्टेंस और इसी ओरिजिन से Q का डिस्टेंस, हमें ये दिखाना है कि ये जो है डिस्टेंस सेम है, ठीक है। इसी प्लेन में 2 पॉइंट P और Q कंसीडर करेंगे और हमें ये दिखाना है P से इस ओरिजिन का डिस्टेंस और Q से इस ओरिजिन का डिस्टेंस सेम है, इसमें ये रिलेशन दिया है। फिर कह रहा है फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, जो इस सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है यहाँ 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 यहाँ, ये जो सारे पॉइंट्स हैं सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना, ये सारे के जो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हैं वो रिलेटेड हैं। फिर कह रहा है हमें दिखाना कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए P, है ना, इज ए पासिंग थ्रू विद P ओरिजिन एज अ सेंटर, ये जो है ओरिजिन से पास कर रहा है एज अ सेंटर, ठीक है। तो हमें क्या दिखाना है, इसी को हमको सॉल्व करना था, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, ठीक है। तो हमारा ये जो सेट है सेट ऑफ पॉइंट्स इन प्लेन ए, हमारा ये प्लेन है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन प्लेन, ये सेट ए है। अब ए से ए में ही रिलेशन डिफाइंड है, हमने मान लिया R इक्वल टू पी क्यू सच दैट, है ना, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, ठीक है, पॉइंट P का डिस्टेंस ओरिजिन से और पॉइंट Q का डिस्टेंस ओरिजिन से ये क्या सेम है, तो OP इक्वल टू OQ, ये हमारा रिलेशन है, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए मान लेंगे फॉर एनी P बिलोंग टू A, ठीक है। अब इसी पॉइंट का यहाँ से खुद का खुद से डिस्टेंस सेम ही होगा, तो OP इक्वल टू OQ, OP इक्वल टू OP, तो इम्प्लाई करेगा P कामा P बिलोंगिंग टू R, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब PQ अगर R में है तो QPR भी होना चाहिए, तो OP इक्वल टू OQ, ठीक है। अगर OP OQ के इक्वल है, ठीक है, तो QO भी POP के इक्वल हो जाएगा या QO भी PO के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से QP बिलोंगिंग टू R, इसलिए ये सिमेट्रिक हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव की बात होगी, अगर PQ R में है और QS R में है तो ये इम्प्लाई करेगा यहाँ से इसी के अकॉर्डिंग OP इक्वल टू OQ, ठीक है, और QS R में है अगर तो QS इक्वल टू OS, ठीक है। अब देखिए OP जो है OQ के इक्वल है और OQ OS के इक्वल है, ये तो दोनों इम्प्लाई क्या करेगा, OQ इक्वल टू OS, बोथ इम्प्लाई, यानी कि बोथ A एंड B इम्प्लाई, ये A कंसीडर कर लो, ये B कंसीडर कर लो, ठीक है। तो OQ इक्वल टू OS हो जाएगा, अब QS भी R में हो जाएगा इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, हेंस ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब हमें कह रहा था दूसरी चीज़, ये कह रहा था कि टू शो दैट, है ना, कहाँ गया फ्रॉम द ओरिजिन P सेम एज, हाँ, शो दैट, ठीक, हमें ये करना था द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P इज पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज अ सेंटर, है ना, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है, ये यही चीज़ है ना। फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट P इज पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज अ सेंटर, है ना, ये हमें शो करना है, ठीक। अगर ये शो करना है तो हम ये मान लेंगे जो हमारा ये पॉइंट है रिलेटेड टू P विल बी द इक्यू डिस्टेंस। कैसे इक्यू डिस्टेंस होगा, क्योंकि यहाँ से हम मान लेंगे यहाँ से QOP QP कोई और पॉइंट है, यहाँ से ये Q डिस्टेंस सेम होगी, ये अगर R है ये भी R है तो यहाँ से भी डिस्टेंस सेम होगी, Q डिस्टेंस, यहाँ से भी Q डिस्टेंस होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, OP PO इक्वल टू OQ, सारे के सारे ये आ रहे हैं, ठीक है। अब सारे के सारे Q डिस्टेंस जब R से होंगे तो ये सेट ऑफ ऑल पॉइंट जो यहाँ पर प्लेन पर ऑल पॉइंट थे, सेट ऑफ ऑल पॉइंट, ये क्या बना देंगे, एक सर्कल बना देंगे, ठीक है। तो सेट ऑफ पॉइंट्स इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, इसी फिक्स्ड पॉइंट से मेक्स ए सर्कल, ठीक है, ये एक सर्कल बना देंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखिए, यहाँ पर कुछ था नहीं, ये हमारा क्वेश्चन दिया था, ठीक है, और उसमें कह रहा था कि शो करिए सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट P इज पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज अ सेंटर, ठीक है, एज अ सेंटर। तो हमारा यहाँ से क्योंकि इक्यू डिस्टेंस है सारे के सारे, क्योंकि इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो जब ये इक्यू डिस्टेंस है सारे के सारे जो पॉइंट इस प्लेन पर थे, तो सारा का डिस्टेंस जब R कंसीडर करेंगे जो एक ही डिस्टेंस पे है, तो एक इसका जो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स होगा, या ये पॉइंट सारे ऑल पॉइंट क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे। बात क्लियर। चलिए अब हम फर्दर 12 क्वेश्चन की तरफ अप्रोच कर लेते हैं।